12 जून 2025, जगह अहमदाबाद एयरपोर्ट। विमान एयर इंडिया ड्रीम लाइनर। एक ऐसा हादसा जिसे भूल पाना मुश्किल है, और भूल पाना मुश्किल है उस दर्दनाक दोपहर की यादें। 32 सेकंड में सैकड़ों परिवार के घरों में मातम छा गया। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया और किसी की पहली उड़ान आखिरी साबित हुई। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में एक ही सवाल था कि आखिरकार एयर इंडिया ड्रीमलाइनर कैसे हादसे का शिकार हो गया। उस वक्त लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के 1 सेकेंड बाद विमान के दोनों इंजन अपने आप बंद हो गए थे, जिसके बाद विमान क्रैश की नौबत आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गए थे और दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। हालांकि इंजन फेल होने के बाद रैम एयर टरबाइन चालू किया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पायलट ने 1:39 पर मेडे कॉल किया और फिर विमान 32 सेकंड हवा में रहने के बाद हादसे का शिकार हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद क्यों बंद हुए दोनों इंजन। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला है कि दोनों पायलट कट ऑफ को लेकर असमंजस में थे। वैसे अभी ये शुरुआती जांच है। बता दें कि एयर इंडिया ड्रीमलाइनर में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 241 की मौत हो गई थी। विमान टेक ऑफ के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया था, जिसके चलते हॉस्टल के छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई घायल भी हुए थे। कुल मिलाकर हादसे में 270 लोगों की जानें गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में एयर इंडिया विमान के कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट की बात का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के पेज नंबर 14 पर लिखा है, जब विमान के दोनों इंजन 1 सेकंड के गैप में अचानक बंद हो गए तो एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया। दूसरा साथी पायलट कहता है कि मैंने फ्यूल स्विच बंद नहीं किया है। तो देखिए, रिपोर्ट में कई चीजें निकलकर सामने आई है और सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि फ्यूल स्विच जो था वो बंद हो गया था और एक पायलट ने को पायलट से ये पूछा था। और हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए एविएशन एक्सपर्ट जुड़ गए, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ गए। श्रीवास्तव सर, ये जो रिपोर्ट आई है ये बहुत सारी बातें बता रही है। फ्यूल स्विच बंद हो गया, दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए, अचानक से ऐसा होना, क्या ये इत्तेफाक हो सकता है, कोई गड़बड़ी हो सकती है? आप क्या कहेंगे इस पर? मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी जी। और पूरी ध्यान से पढ़ी, और जैसा उसमें लिखा गया है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि आपने फ्यूल स्विच ऑफ क्यों किया। मतलब ये सिचुएशन ड्यूरिंग द टेक ऑफ बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये कैसे हुई इसकी, ये इससे मैं भी अगर मैं आपसे कहूँ, मैं काफ़ी अचंभित हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे इंटेंट के साथ किया, क्योंकि ये स्विचेस अपने आप ड्रॉप डाउन नहीं करते हैं, इनको इंटेंट के साथ आपको ऑफ करना पड़ता है। और जैसा कि सीक्वेंस और इवेंट्स है उसमें, तो उसके हिसाब से एक चीज में नॉर्मल अगर कोई दर्शक हमें देखे और वो समझना चाहे फ्यूल स्विच को लेकर जो आप कह रहे हैं श्रीवास्तव सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इसमें एक चीज मैं ऐड करके समझना चाह रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरा सिस्टम है, क्या इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है? क्या हाईजैकिंग भी इस सिस्टम की हो सकती है? जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम को हैक कर लिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? एक्चुअली इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, इसीलिए मैं उस पर आ रहा था। मुझे 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जानना जरूरी है दर्शकों को कि हुआ क्या। क्योंकि रिपोर्ट जैसे ही आप पढ़ते हैं कि स्विचेस अपने आप बंद हो गए और फ्यूल कट ऑफ हो गया, और उसके बाद सीक्वेंस जो दिया हुआ है कि उसके बाद इंजन्स को रीलाइट करने की कोशिश की गई, इसका मतलब दोबारा इंजन्स को फ्यूल सप्लाई करने की कोशिश की गई, वो भी उसमें लिखा हुआ है। तो अगर इन सब बातों को आप जोड़ते हैं और एक पायलट दूसरे पायलट से, मतलब जो कैप्टन है, को पायलट वॉज द पायलट फ्लाइंग, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने स्विचेस क्यों ऑफ कर दिए, तो बोलते हैं मैंने तो नहीं ऑफ किए। उसके बाद उसमें अटेम्प्ट होता है स्विचेस को ऑन करने का।
ये जो पीरियड टेक ऑफ का है वी रोटेशन के बाद का, अभी आपने हाइट गेन नहीं की है 1000 फीट के आसपास, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। इसमें स्विचेस अपने, एक अंदेशा जो आपको लगेगा, क्या स्विचेस अपने आप ऑफ हो गए? अगर वो अपने आप ऑफ हो गए तो क्या सिस्टम ऐसा कर सकता है या कोई सेबोटाज कर सकता है ऑन ग्राउंड, जिसकी वजह से ये हो सकता है? तो ऑन ग्राउंड अगर सेबोटाज करते हैं तो इंजन में पायलट के पास एक होता है इंजन इंडिकेटिंग क्रू अलर्ट सिस्टम। वो सिस्टम जरूर बता देगा कि इंजन की सेटिंग्स जो हैं वो ठीक नहीं है और ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के लायक नहीं है। तो ये करना ऐसे पॉसिबल नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी जिसकी आप जिक्र कर रही थी वो ये हो सकता है कि क्या किसी ने नीचे से कोई कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सिग्नल या कोई ऐसा संदेश भेजा जिसकी वजह से ये स्विचेस ड्रॉप डाउन कर गए। उसकी भी पॉसिबिलिटी, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट की डिजाइन होती है, ये बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, और जिस तरह की शील्डिंग होती है और जिस तरह से हम इन खतरों से इन जहाजों को बचाने की हमेशा डिजाइन में होता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी अपने आप में बहुत ना के बराबर लगती है। तीसरी, क्या पायलट्स इनएडवर्टेंटली इसको कर सकते हैं? तो उसकी पॉसिबिलिटी अपने आप में कम लगती है, क्योंकि आपको लिफ्ट करके तब उसको पुल डाउन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ड्रॉप कर जाएंगे, इलेक्ट्रिकल स्विचेस की तरह हैं। तो इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो आप वाकई अभी आपको इसमें बहुत पता करना पड़ेगा क्या सिचुएशन हो सकती है जिसके वजह से ये हुआ। और जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कि फेडेक भी इन्वॉल्व होता है, जिसको हम फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल बोलते हैं, जो कि इंजन को कंट्रोल करता है, फ्यूल फ्लो वगैरह को कंट्रोल करता है। वो तब अपने आप एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन होती है जिसमें इंजन में बहुत वाइब्रेशन हो रहा हो, इंजन में बहुत जबरदस्त आग लग गई हो, जिसको सेंसर्स पकड़ रहे हैं। तो वो सब भी होने के बाद, और दूसरी बात मैंने खास नोट की कि इस जहाज में इंजन का कोई स्नैग नहीं लिखा गया था। स्टेबलाइजर का एक स्नैग था जो क्लियर किया गया था, उसके बाद ये जहाज क्लियर हो गया था फ्लाइंग के लिए, मगर इंजन रिलेटेड कोई स्नैग नहीं था। कंट्रोल सर्फेसेस रिलेटेड में, कंट्रोल जो हम कहते हैं जिससे मूव करते हैं, मिशन कंप्यूटर वगैरह का कोई स्नैग नहीं था। तो इसका मतलब इस इंजन में कोई टेक्निकल लॉग में ऐसी चीज नहीं लिखी गई थी जो इस को इंडिकेट करे कि शायद उससे कोरिलेटेड है। तो अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन हाँ, ये इंजन स्विचेस जरूर ड्रॉप किए गए थे। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 2018 में, अभी मुझे पास, मैं उसकी डिटेल्स नहीं पढ़ पाया हूं, 2018 में शायद इससे रिलेटेड कोई एक जो FAA है यूएस वाला, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे। अब उन इंस्ट्रक्शंस को एयर इंडिया ने इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, वो किस स्टेज पर हैं, वो अपने आप में एक जरूर सोचने वाली बात हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे, किससे रिलेटेड थे, बट वो फ्यूल स्विचेस वगैरह से रिलेटेड थे। तो उसके संदर्भ में आपको हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त ये जो रिपोर्ट आई है अपने आप में बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट मैं आपसे कहूंगा। और ऐसा एक फैक्टर और लोग कहते हैं कि इंजन में फॉल्स, हम जैसे बोलते हैं ना, फायर वार्निंग्स आती हैं एविएशन, मैंने अपने पूरे एविएशन के 5 दशकों में देखा है। लेकिन बिना इंटरवेंशन के, ह्यूमन इंटरवेंशन के, इंजन्स का अपने आप शट ऑफ होना एक बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन है। बिल्कुल एक्सेप्शनल। तो ह्यूमन इंटरवेंशन क्यों किया गया, किस लिए किया गया, अब इसके ऊपर तो बहुत चिंता और चिंतन करनी पड़ेगी कि ये क्या हुआ था। बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक्सेप्शनल सिचुएशन है, फ्यूल स्विच के इर्द गिर्द चीज़ें आ गई हैं। फ्यूल स्विच की अगर बात करें तो पायलट या तो इंजन को चालू करने के समय इस्तेमाल करता है या फिर बंद करने के लिए, इमरजेंसी रीसेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो फ्यूल स्विच की अगर बात करें तो फ्यूल स्विच कितना इंपॉर्टेंट इसमें है? फ्यूल स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्यूल स्विच दोनों को शट ऑफ कर दिया तो इमीडिएटली पावर जो है दोनों इंजन की बंद हो जाएगी। और जैसा रीलाइट से लग रहा है, जब दोनों स्विचेस को ऑन किया गया, इस छोटे से जो उनके पास टाइम गैप था, तो उसमें से एक इंजन ने पिकअप करना शुरू किया था, बट इससे पहले कि वो कुछ लिफ्ट दे पाता और कुछ इंजन में थ्रस्ट आती, तब तक तो हाइट इतनी कम थी कि क्रैश हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे रहे कि जो कैप्टन ने उसने बोला कि स्विच ये आपने ऑफ क्यों कर दिया, इस तरह की जो आपने उसमें दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसको देखा आपने, तो उसका मैंने तो नहीं ऑफ किया, तब इसको ऑन किया गया। क्योंकि ये इस फेज में बहुत पॉजिटिव लॉजिक की जरूरत पड़ती है, इवन फॉर ऑटोमेटिक सिस्टम्स टू डू एनीथिंग लाइक दिस।
ये जो हुआ है इंजन को शट ऑफ करना, ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट फेटल एरर्स कहेंगे इस फेज ऑफ फ्लाइंग में। तो जी। जो आपका लॉजिक होता है एयरक्राफ्ट में, जो सिस्टम्स का लॉजिक होता है, वो इन चीजों को जरूर देखता है, क्योंकि सिस्टम में एक लॉजिक और होता है। जैसे आप टेक ऑफ करते हैं तो वेट ऑफ करके एक स्विच होता है, वो ऑपरेट करता है। कुछ चीजें जब हवा में जहाज होता है तभी हो सकती हैं, कुछ चीजें हवा में जहाज होता सर नहीं हो आपसे सकती ये भी हैं। समझना ये चाहेंगे सारी श्रीवास्तव चीजें सर, ये पीसफुली स्विच लॉजिक होता लगा कहाँ के है बैठा और ये रहता है। कॉकपिट में मतलब कहाँ लोकेटेड होता है और क्या प्रोटोकॉल होता है? जब टेक ऑफ करते हैं तो फ्यूल स्विच ऑन करते हैं, प्रोटोकॉल पूरा क्या होता है, अगर वो भी आप दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर पाए। तो प्रोटोकॉल ये है कि जब आप इंजन ऑन करेंगे, पहले आप फ्यूल स्विच को ऑन कर देते हैं, वो अपनी जगह हो जाता है, ऑन हो जाता है। लेकिन कट ऑफ का इस फेज में कोई मतलब ही नहीं है, जब तक कि आपका इंजन दोनों इंजन बिल्कुल फायर पे नहीं हो। अगर इंजन फायर पे भी होता है तो आप पहले एटीसी से, चूंकि आप एटीसी के विजुअल साइट में हैं, आप एटीसी से रिकन्फर्म करते हैं, क्योंकि आपको उनको फ्लेम्स और फ्यूम्स सब दिखाई देंगे। तो बिना रिकन्फर्म किए जो प्रोटोकॉल है, ये इंजन स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन मैं सोच नहीं सकता जिसमें कि इंजन स्विचेस को ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी। इनएडवर्टेंटली ऑफ हो नहीं सकता। ऑफ करने की क्या जरूरत पड़ी, जब तक कि अनलेस द होल बोथ द इंजन्स आर ऑन टोटल फायर। तो ये अपने आप में अभी और इन्वेस्टिगेशन होगा, सर पता प्रोपेलर करना की भी पड़ेगा बात करते हैं कि दोनों अगर इंजन रहेगा। अगर नहीं वर्क और कर जो रहे हैं आपसे तो एक सवाल पूछ जब हम रही लोग ये खबर आई थी उस टाइम ये भी हुआ था कि प्रोपेलर से बूस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्या वो भी कोशिश रही होगी? क्या तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता था पायलट्स के पास? हालांकि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये सब कुछ हुआ है। नहीं, वो तो आई थिंक थोड़ी सी मैं कहूंगा, जो रैट की बात होती है ना, जो प्रोपेलर बाहर निकलता है, वो थ्रस्ट नहीं देता है। प्लीज इसको जरूर आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, उससे थ्रस्ट का कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध है कि आपके अगर टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ है तो एक तरीके से वो जनरेटर है, जब सब फेल कर गया है, वो आपको सपोर्ट देता है कम्युनिकेशन के लिए, वो सपोर्ट देता है हाइड्रोलिक्स को ऑपरेट करने के लिए। बाकी आपके जो एसेंशियल और क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनको वो इलेक्ट्रिकल सपोर्ट ठीक देता है। है। उसका थ्रस्ट से कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग कर दीजिए। सर सवाल ये भी है कि उड़ान के तुरंत बाद इंजन कैसे बंद हो गया? ये तमाम इस तरीके के सवाल हैं जो अब सब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें फ्यूल स्विच की बात की गई है। एक सवाल ये भी आ रहा है कि मेडे पर रिस्पॉन्स तुरंत क्यों नहीं दिया गया? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं सर। जी, ये सवाल, इसका जवाब सिर्फ बड़ा सिंपल सा है कि जो टाइम बचा था, जिस हाइट पर ये लोग थे, लेस देन 400 फीट, और जिस तरीके से एयरक्राफ्ट गिरा जब दोनों इंजन्स नहीं है, थ्रस्ट नहीं है, उसमें आई थिंक देयर इज नो रिएक्शन एक्शन टाइम। एक ही काम हो सकता है कि आप अपने जो सेफ्टी व्हीकल्स हैं उनको आगाह कर दें, जो कि एटीसी ने किया, और ये व्हीकल्स उस घटनास्थल पर पहुंचेंगी।